झारखंड के यूट्यूब के सबसे बड़े चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ हैं समर झारखंडी मेरे सामने आप देख रहे हैं। नमस्कार जी कीजिए सभी दर्शकों को, झारखंडी जी समर झारखंडी जी। जी। तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। और आप मेरे को लाइव मिलिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। हाँ, तो सबसे पहले बता दें कि आज 25 तारीख है और रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर 4 जगह पे पोलिंग चल रहा है और इन चारों जगह पे जो है माहौल ऐसा है कि हॉट सीट गिरिडीह और रांची बन गया है, क्योंकि जेबी केसेस का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप जी अभी गिरिडीह क्षेत्र में भी हैं, धनबाद क्षेत्र में भी है, दोनों क्षेत्र का जी भ्रमण कर रहे हैं। तो ये बताइए, जयराम वोटिंग जब कर रहे हैं लोग, तो जयराम महतो को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सिर्फ सभाओं में भीड़ हो रही थी कि जनता सच में इस बार वोट दे रही है? देखिए फैज भाई, सबसे पहले एक पॉइंट बताएंगे। सुबह 6:30 बजे हम लोग बेरमो विधानसभा, जो कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हाँ, बेरमो विधानसभा का एक टोंडरा बूथ था। वहां पे मैं हाँ, रिपोर्टिंग किया। सुबह हाँ, सुबह 4 बजे से वहां पर महिलाओं का जत्था लगा था। लगभग 500-600 महिलाएं जो हैं लाइन लगाकर खड़ी थी सुबह 4 बजे से। हम ठीक लोग है। मतदान शुरू होने से 10 मिनट पहले रिपोर्टिंग करना शुरू किए। उसके बाद हाँ, और भीड़ बढ़ती गई। उसके बाद पुरुष पुरुष भी बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो हाँ, हम ये पूछे कि बताइए आप कब से खड़े हैं महिलाओं से। हाँ, तो बोले कि 4 बजे से खड़े हैं बाबू। हम बोले क्या लग रहा है, किसको इस बार सांसद बनाएगा? तो एक ही हाँ। स्वर में सबका आवाज आया कि हम इनके बेटा लगे जयराम महतो, जयराम महतो के वोट देवे। जो अच्छा, खोटा मतलब भाषा हम ये लोग माहौल बोलते हैं। पूरा अभी अभी तक बना हुआ है, वोटिंग के दिन तक ये माहौल हाँ, बना हुआ है। ये हम लोग को भी लग रहा था कि शायद हाँ, जिस प्रकार से सभा जयराम तो सभा करते हैं या जनसंपर्क अभियान हाँ, करते हैं, सभाओं में भीड़ होती है, वो भीड़ जो है मतदान में तब्दील होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब ट्रेंड को हम देख रहे हैं तो सच में आपको बता दें कि दो दो हाँ, जगह हम अभी लगातार रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, दोनों जगह हाँ, इतनी ज्यादा उत्सुकता है, इतनी ज्यादा हाँ, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, खास करके जयराम महतो को लेकर। और जैसा हाँ। कि आपको बता दें कि जो डुमरी विधानसभा है, यहाँ पर लगभग 32% के आसपास मतदान भी हो 31, चुका हाँ, है। 11 बजे तक डुमरी विधानसभा में 31.50% वोटिंग हुआ है। जी मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा गिरिडीह में डुमरी में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हुआ है 11 बजे तक। तो ये जी जरूर कुछ कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि जयराम के वोटर बूथ तक पहुंच रहे हैं सुबह सुबह से लेके। मतलब ये यही कह रहा है कि आप बागमारा में 27%, बेरमो में 25%, जी डुमरी में 31.5, गिरिडीह में 31.1, गोमिया में 29.9। मतलब डुमरी में फिर भी अभी सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो ये कुछ कहता है, ये आंकड़े कुछ कह रहे हैं कि जयराम के वोटर आ रहे हैं फील्ड तक, मतलब वोटिंग काउंटर तक। जी। हाँ, एक बात और है फैज जी कि हम्म, हमें लगता था, या हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, मैं सबसे ज्यादा गिरिडीह और धनबाद संसदीय क्षेत्र पे कवर किया हूँ। तो हाँ, मेरा जो आंकड़ा, मेरा जो अनुमान है, ये कह रहा है कि हम लोग को हम्म, ये लग रहा था कि सिर्फ जयराम महतो के साथ सिर्फ युवा वर्ग है जो सोशल हाँ, मीडिया पर एक्टिव है, जो फोन चलाता है, या जो और जो हाँ, माध्यम है उसके द्वारा जो एक्टिव है, वो लोग सिर्फ हाँ, जयराम महतो के साथ है। लेकिन जब हम बूथ पर गए तो बूथ पर हम हाँ, लोग को ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नहीं, जो महिलाएं हैं, जो अपना 80 वर्ष अपना जीवन जी चुकी हैं, जो पुरुष हैं हाँ। जिनका 50 वर्ष पार हो चुका है, मतलब वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं, वो लोग भी जयराम महतो का नाम ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा, प्राउडली नाम ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा ही दे रहे हैं। तो एक जी जो हम लोग माहौल देखते हैं, एक जो लहर देखते हैं, वो लहर शायद काम कर गया है इस बार। जी, बिल्कुल काम कर गया। लेकिन हमको, जहां तक मेरा, हाँ। राम महतो का मुकाबला चंद्र प्रकाश चौधरी से नहीं, मथुरा प्रसाद महतो के साथ है। अच्छा, तो क्या चंद्र प्रकाश चौधरी तीसरे नंबर पे आएंगे? हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जहां तक एक हम पोलिंग भी किए हैं अपने चैनल पे। सुबह से हाँ, पोलिंग किए हैं, 20,000 से ज्यादा हाँ, लोगों ने अपना उसमें वोट किया है। उसमें हाँ। जयराम महतो तो 1 नंबर पे चल रहे हैं। सबसे उसमें ताज्जुब की बात है कि मथुरा प्रसाद महतो दूसरे स्थान पे है। अच्छा। हाँ, जी तो ख़ैर ये पोलिंग तो ख़ैर सपोर्टर को कौन है पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अभी ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि वोटर जो हैं वो जयराम को वोट दे रहे हैं। यही आपका कहना है जी। ना? 2014 में जिस प्रकार से मोदी आपकी लहर हाँ, था, हाँ। उस प्रकार से अभी जयराम लहर अर्ली ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। आपकी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है फैज जी। हाँ, जैसा दो आप बोल रहे हैं कि 2014 में जैसा मोदी लहर था, वैसा जयराम लहर गिरिडीह, धनबाद के आस-पास दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। और मथुरा ये प्रसाद महतो का भी एक चीज़ और फैक्टर। बताएँ। जी आप रांची में भी रहे, रांची में भी रिपोर्टिंग किया है, देवेंद्र से भी आपने बहुत रिपोर्टिंग किया है। तो ये बताइए, ईचागढ़ा जो है देवेंद्र नाथ का इंटरेस्टिंग सीट है, मतलब देवेंद्र नाथ का जो है वो गढ़ है, बोला जाता है जी ऐसा।
जी। तो देवेंद्र नाथ के गढ़ में 35.16% पोलिंग हो गई है 11 बजे तक। सबसे ये तो ज्यादा बहुत पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अभी तक चल रहा है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है क्या? हमको तो हाँ, ऐसा ये फील हो रहा है कि क्या जेबी जो ईचागढ़ विधानसभा है, हाँ। उस पर क्या जेबी के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो, फिर ऐसे तो अर्ली ट्रेंड के हिसाब से वो लीड कर रहे होंगे वहां से। अगर वो लीड करेंगे तो हमको लगता है कि कड़ी टक्कर हो जाएगी फिर रांची में। बिल्कुल बिल्कुल। हम रांची के जैसे जहां से सुदेश महतो विधायक हैं, सिल्ली विधानसभा, वहां हाँ। के कुछ क्षेत्र में हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया है। वहां हम्म। पर मिली जुली प्रतिक्रिया थी लोगों की, मतलब देवेंद्र नाथ महतो के बारे में भी लोग बात कर रहे थे, संजय सेठ के बारे में हाँ। भी बात कर रहे थे। हालांकि अच्छा। कांग्रेस का कुछ ज्यादा वहां पर वर्चस्व नहीं दिखा, लेकिन देवेंद्र हाँ। नाथ महतो के बारे में बात कर रहे थे और अच्छे खासे संख्या में लोग बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, तो ये जो देवेंद्र नाथ अगर कुछ कर पाएंगे तो किसको नुकसान होगा? संजय सेठ को नुकसान होगा या यशस्विनी जो नई चेहरा है, नई चेहरा को देखिए, क्या पसंद कर रहे हैं लोग? बिल्कुल उनको भी पसंद किया जा रहा है, लेकिन हम्म। देवेंद्र नाथ महतो को अगर वोट बैंक देखिएगा, तो मुझे कहीं ना हम्म। कहीं लग रहा है कि देखिए बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, वो कहीं हाँ। इधर उधर भटकता नहीं है। बहुत ही मिनिमम, मतलब परसेंटेज में, मतलब 1% या हाँ। 2% अगर इधर उधर वोट हो सकता है। लेकिन जो अच्छा। देवेंद्र नाथ महतो जो वोट लेकर आएंगे, जितना भी वोट हम्म। लेकर आए, हम्म। जो मेरी समझ ऐसा लग रहा है कि वो जो है हाँ। कहीं कांग्रेस का वोट जो है, हमको लगता है कि उसमें बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अभी आपकी जयराम महतो से बात हो रही थी तो वो क्या कह रहे थे? मतलब उनका सबसे क्या पह, अभी आंकड़ा लगा रहे हैं? उनसे मैंने ये पूछा कि खुद को मतदान करके कैसा लगा था, तो बोले उनका अपना एक राय था। बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद उनसे पूछा, बोले कि 1 लाख से ज्यादा वोट से हम गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जीत रहे हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, लोगों ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया है, इस विश्वास पे मैं कायम रहूंगा। बस ये मैं गिरिडीह की जनता को कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात कही। हाँ, तो अभी अभी जो अर्ली ट्रेंड है ऐसा लग रहा है कि जहाँ-जहाँ पे जेबी केसेस के लोग हैं वहाँ पे पोलिंग भी ज़्यादा हुई है। तो क्या लगता है ये ट्रेंड 5 बजे तक कुछ बदलेगा कि इसी ट्रेंड से हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा पोलिंग ईचागढ़ और डुमरी में होने वाली है झारखंड में? जी, एक बार गोमिया विधानसभा का भी अपडेट लीजिएगा, फिर हम लोग लाइव जुड़ेंगे तो देखेंगे, क्योंकि गोमिया विधानसभा में जेबी के एसएस का गोमिया में हाँ 29.30 था 11 बजे तक। हाँ। डुमरी हाँ। विधानसभा है, अच्छा। इसमें जो है हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हम उनसे सवाल पूछे कि आप गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, सबसे हाँ। मजबूत आप किस विधानसभा में है, तो उन्होंने भी डुमरी और गोमिया का ही नाम लिया। और ठीक है। सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग मैंने डुमरी और गोमिया में ही किया है। और दोनों जगह रुझान जयराम महतो को लेके है। बिल्कुल जयराम महतो को लेकर है, और बहुत ही लेकिन कड़ा रुझान है। हाँ, लेकिन एक फैक्टर और यहाँ पे है, गिरिडीह जो शहरी क्षेत्र है, जो जी गिरिडीह लोकसभा है, शहरी क्षेत्र विधानसभा है, जी। उसमें भी 31.1 है, मतलब उसमें भी पोलिंग ज्यादा हो रही है। तो ये क्या संकेत देते हैं? इसमें देखिए किसके वोटर ज्यादा हैं? देखिए, जो शहरी मतदाता है, या आप हाँ। किसी छोटे जैसे कस्बा बाजार वगैरह एरिया में चल जाइए, तो हाँ। वहां पे मुझे जो लग रहा है, वहां हाँ। पे एनडीए के पक्ष में लोग अपना मतदान करेंगे, जो मुझे समझ में आ अच्छा, रहा है। तो एज मतलब अ कि रिपोर्टिंग। दोनों साइड से ज्यादा वोटिंग हो रही है। हाँ, मतलब दोनों साइड से ज्यादा वोटिंग हो रही है। जी जी। हेलो। मतलब फंस फंस सकता है, मामला फंस सकता है जयराम के लिए। जी जी, मामला फंस सकता है। देखिए, आदिवासी मतदाता और मुस्लिम मतदाता की जब बात की जाए, तो हम्म। ज्यादातर जो मतदान है, मुझे लगता है कि मथुरा प्रसाद महतो के साइड से जा रहा है। गोमिया में भी अच्छा। हम लोग एक जगह रिपोर्टिंग किए, तो हाँ। वहां पर गोमिया विधानसभा के कसमार एक ब्लॉक है, वहां पे हाँ। रिपोर्टिंग किए, तो वहां पर देखे कि वहां पर जो है आपको ज्यादातर मथुरा प्रसाद महतो के बारे में लोग बात कर रहे थे। अच्छा। जी, तो मथुरा प्रसाद महतो तो हमको लग रहा था कि इस फील्ड में, इस मैदान में है ही नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इस मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय है, और हाँ। अंततः कुछ भी हो सकता है। तो एक एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है, रांची जो है, रांची विधानसभा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ सबसे कम पोलिंग हुई है और उम्मीद है कि आगे भी सबसे कम पोलिंग रहेगी। तो क्या संजय सेठ को इससे नुकसान हो सकता है कि उनके बिल्कुल शहरी वोटर बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं? बिल्कुल, जहां जहां पर कम मतदान हो रहा है, खास करके शहरी क्षेत्र में, वहां पर एनडीए को नुकसान होना ही होना है। बस ये मान के चलिए आप।
तो यही है, चलिए हम लोग फिर जुड़ेंगे एक बार जब सेकंड डेटा आ जाएगा। 3 साढ़े 3 बजे तक एक डेटा आता है जो बहुत जी, इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। जब वो जी, डेटा आ जाएगा तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 1 बजे वाला डेटा तो ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, 50% के आस-पास रहेगा पोलिंग। जी, 3 बजे तो हम जब लोग फिर से बात कर लेंगे। हाँ, 3 साढ़े 3 बजे आ जाएगा एग्ज़ैक्ट डेटा कि किसमें कहाँ पोलिंग हो रही है। तो साढ़े 3-4 बजे के आस-पास जब तक आप फील्ड में कुछ घूमिए, कुछ लीजिए राय क्या चल जी, रहा है। हम लोग जी, साढ़े 3 बजे एक बार और जुड़ते हैं, ठीक है? जी, 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 शुक्रिया, शुक्रिया लाइव चलिए में। बहुत-बहुत धन्यवाद समर जी। जी, जी, धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद। जोहार, जोहार। सुना भैया? हाँ। अब आपको जैसे देखे लाल झोला हम समझ गए कि आपको हम हर वीडियो देखते हैं। अच्छा। सोचेगा जी हम आपके साथ फोटो लिए हैं, और संजय मेहता जो हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है। इस बार माहौल संजय मेहता जी का हजारीबाग में बन रहा है। तो संजय मेहता मेहता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जोहार हजारीबाग में। अभी आप रांची में हैं और गिरिडीह, धनबाद में जो है क्या माहौल चल रहा है? ऐसे 4 जगह पे वोटिंग चल रहा है, गिरिडीह, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। जहाँ पे आप लोगों का जो गढ़ लग रहा है कि रांची और गिरिडीह में लग रहा है कि जेबी केसेस का रुझान बहुत अच्छा है। रांची में भी लग रहा है कि कुछ बूथ है वहाँ पे बहुत अच्छा रुझान है। आपको क्या लगता है जो वोटर्स इतने भीड़ में आ रहे थे, जो सभा में जो लोग आ रहे थे, क्या वोटर में वो कन्वर्ट हो रहे हैं? जी, बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को, जोहार हज़ारीबाग के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है। जो भीड़ आपको सड़कों पर दिखाई दे रही थी जेबी केसेस के आंदोलन के दौरान, वो भीड़ बहुत ही व्यापक पैमाने पर वोट के तौर पर परिवर्तित हुई है और वोटिंग परसेंटेज से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारे जेबी केसेस के वोटर्स हैं, वो बिल्कुल घर से निकल रहे हैं और जाकर के पोल कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंदर, रांची लोकसभा क्षेत्र के अंदर और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुँ, जेबी केसर के प्रत्याशियों के प्रति गजब का रुझान है। हुँ, मैंने जिन बूथों पर बात की है और जहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से राय ली है, वहाँ पर एक ही बात सामने आई है कि जेबी केसेस के प्रति ज़बरदस्त रुझान है और टाइगर जयराम महतो के प्रति गिरिडीह में, आपके हमारे अखलाक अंसारी के प्रति धनबाद में भी रुझान दिखाई दे रहा है और हुँ। रांची में देवेंद्र नाथ महतो के प्रति भी गजब का माहौल है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुल कर के वोट कर रहे हैं। हाँ, 2 सवाल है। एक सीट रांची में जो बहुत लग रहा था कि ईचागढ़ में आपके सारे कार्यकर्ता बोल रहे थे जेबी केसेस की ईचागढ़ में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो जो परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे 1 बजे तक था कि सबसे ज़्यादा 54% अभी तक पूरे झारखंड में 1 बजे तक किसी भी बूथ में, किसी भी विधानसभा में 54% नहीं हुआ था 1 बजे तक का परफॉर्मेंस। तो क्या ये आप लोगों का मेहनत है जो आप लोग के वोटर वहाँ पहुँच रहे हैं, जो परसेंटेज इतना हाई हो गया वहाँ पे? इट्स गुड साइन फॉर अस। ये हुँ, बहुत अच्छा साइन है हम लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि जहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब कि हुँ, हमारे वोटर्स निकल रहे हैं। इसी पैटर्न को आप हज़ारीबाग में देखिए, हुँ, जो हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा मांडू में, हाँ, रामगढ़ में और बड़कागाँव में। हुँ, मांडू में मुझे लगता है 64% लोगों ने पोल किया। हाँ। आपके रामगढ़ में रामगढ़ 68 में लगभग 68 68% है हाँ, और बड़कागाँव में भी 67% के आसपास है, हाँ, 66%। हुँ, तो जिन इलाकों में हमारे वोटर्स थे, वहाँ आप देखेंगे परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे हज़ारीबाग और बरही सदर में अब हुँ, हज़ारीबाग के सदर में और बरही में वोटिंग का परसेंटेज कम रहा हुँ, विद रिस्पेक्ट टू आपके बड़कागाँव, मांडू और रामगढ़। हुँ, ठीक उसी तरीके से जिन इलाकों में हमारे वोटर्स हैं, वो बहुत हुँ, उत्साहित हैं, वो घरों से निकल रहे हैं। हुँ, जिन इलाकों में बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी के वोटर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हैं, हुँ, वो पोलिंग डे को छुट्टी का डे मना लेते हैं, होलीडे मना लेते हैं। अच्छा, वो अपने बस ड्राइंग रूम में बैठ करके वो डोरेमोन और क्या अपना कार्टून नेटवर्क देखते रहते हैं, वहीं से वो सारा एनालिसिस करते हैं। हमारे वोटर्स जा रहे हैं बूथ पर और पोल कर रहे हैं। हज़ारीबाग शहर का परसेंटेज तो 40% रहा मेरे ख्याल से। तो शहरों का हाल यही है। शहर वाले पोल करने नहीं निकलते और चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में चेंज हो जाए। हमारे वोटर्स निकल रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है फैज़ भाई। हजारीबाग शहर का ओवरऑल 62% था। हुँ, नहीं, नहीं, हज़ारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का था। मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो वार्ड एरिया है। अच्छा वार्ड एरिया, हाँ, वार्ड एरिया में तो काफ़ी कम रहा। हाँ, 40% पोलिंग परसेंटेज मेरे जो संज्ञान में बात आई। हाँ, तो तो गिरिडीह में हम लोग तो बात आप करें तो डुमरी में और गिरिडीह जो है, गिरिडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा दोनों में 50% क्रॉस कर चुका था।
1 बजे तक। अभी जी 15 मिनट में यहाँ का भी आ जाएगा, बात करते-करते शायद डेटा आ जाए 3 बजे तक का, लेकिन 1 बजे तक दोनों में। तो क्या ये गिरिडीह का जो विधानसभा क्षेत्र है, वो शहर एरिया में आता है, टाउन एरिया में आता है, उसमें आप लोग वोटर है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा जा रहा है और डुमरी का भी ज़्यादा जा रहा है, तो मतलब कांटे की टक्कर फिर हो सकती है। जी, जी। देखिए, कांटे की टक्कर नहीं, गिरिडीह और रांची तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक तरफ़ा है। हुँ, और आप अभी देखिए हज़ारीबाग में भी कई लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हज़ारीबाग में क्या होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हज़ारीबाग में शुरू में ये माना गया कि जेबी केसेस तो कॉम्पिटिशन में नहीं, जब वोटिंग हुआ तो लोग कहने लगे नहीं जेबी केसेस भी कॉम्पिटिशन में है। हुँ, लेकिन गिरिडीह और रांची में जो माहौल है इस वक़्त, वो हाँ, एक तरफ़ा है। सभी बूथों पर जेबी केसेस के प्रति एक ज़बरदस्त रुझान है। जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ हुँ, पर भी जो झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, वो पोल कर रहे हैं। हुँ, विद्यार्थियों में गजब का रुझान है, जितने छात्र, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स हैं, वो सब हाँ। जेबी केसेस को वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी अभी क्या इस स्ट्रैटेजी आप रांची में हैं कि आप धनबाद, गिरिडीह में, किस एरिया में आप हैं? नहीं, नहीं, मैं रांची एरिया में हूँ इस वक़्त। और मैं रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में हूँ इस वक़्त, काफ़ी अच्छा माहौल है। अच्छा, तो आप लोग क्या घूम रहे हैं हर एरिया कि 1-2 जगह पे ऐसा प्लान कर रहे हैं, जी, क्या जी, कर रहे हैं? मैं घूम ही रहा था, मैं हाँ, घूम रहा था, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ और फिर थोड़ी अच्छा। देर में निकलूँगा। अच्छा, जी। तो एक चीज़ बताइए, ये जो गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, सब जगह जहाँ-जहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वहाँ-वहाँ पे है। तो ये मान लीजिए ऐसा अगर हुआ कि आपके ही सिर्फ़ बूथ में लीड कर पाएँ, मतलब 1-2 विधानसभा ही में आप लोग अगर लीड कर पाएँ, तो कितना असर पड़ेगा? ओवरऑल कितना असर पड़ेगा? नहीं, 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 ये सवाल ही नहीं बनता है। हम हुँ, लोगों ने पाँचों विधानसभा, 6 विधानसभा सब जगह मेहनत किया, तो सब जगह से हम लोग लीड लेंगे, सभी जगह पे मेहनत करेंगे। देखिए, हुँ, आप इस बात को समझिए, हमारे जो वोटर्स हैं, वो सभी विधानसभा क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। हुँ, और हाँ, छिट-पुट हो सकता है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, हुँ, आंकड़ों के अनुसार, लेकिन प्रेज़ेंस हमारा हर जगह है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि अगर 2200 के आस-पास पोलिंग स्टेशन है, तो सभी पोलिंग स्टेशन पे हमारा प्रेज़ेंस है। हम हुँ, लोगों ने ये टारगेट रखा है हुँ, कि अगर ओवरऑल सभी बूथों पर एवरेज अगर हमारे कैंडिडेट्स 300 का आंकड़ा पार करते हैं, मतलब किसी हुँ, बूथ पर वो 500 वोट ले आएँ, किसी पर 600 ले आएँ, किसी पर 200 आए। हाँ। तो अगर ओवरऑल 300 का एवरेज हमारे कैंडिडेट्स ले आएँगे, तो हमारी कैंडिडेट की जीत हो जाएगी। ये टारगेट हम लोगों ने दिया, तो इस टारगेट से ज़्यादा हम लोग वोट ला रहे हैं। तो गिरिडीह में हम लोग देख रहे हैं कि किससे फाइट होगा, मतलब सेकंड में कौन आएंगे? मान लीजिए आप अगर जयराम महतो को बोल रहे हैं कि वो एकदम टॉप कर जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, तो सेकंड में फिर कौन है? मथुरा महतो जी हैं कि ये सीपी चौधरी जी? किससे फाइट हो रहा है? फाइट किससे हो रहा है ग्राउंड पे? ये ये कहना जल्दबाजी होगी, ये तो अब ईवीएम में कैद हो रहा है, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग लीड कर रहे हैं। हम लोग पहले नंबर पे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और रांची लोकसभा क्षेत्र में। और ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति बहुत ज़ोरदार है। और हमारी उपस्थिति धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत ज़ोरदार तरीके से देखी गई है। वहाँ भी रोड शो में जिस तरीके का जनसैलाब आया, वो लोगों ने उम्मीद नहीं लगाया था कि अखलाक अंसारी को इतना समर्थन मिलेगा, लेकिन वहाँ भी ज़बरदस्त समर्थन अखलाक अंसारी जी को मिला है। तो मतलब ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि जो वोटर जो मतलब सभाएँ किए, आप में जो वोट लोग आ रहे थे, भीड़ भर-भर के आ रहे थे, वो वोट में कन्वर्ट होता दिख रहा है। ये ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हम तो लोग अब जो हाँ, ये उम्मीद लगा रहे थे कि जो हुँ, हमारे वोटर्स हैं, हुँ, वो हमारे सभाओं में पहुँच रहे हैं। देखिए, एक हुँ, बात समझिए फैज़ जी, हुँ, जो व्यक्ति आपके लिए धूप में परेशान हो रहा है, अपने गाड़ी में खुद से पेट्रोल डलवा रहा है, वो खुद अपने घर का खाना खा कर के आपके लिए मेहनत कर रहा है और हुँ, उसके पास अगर अपने खाना खाने के बाद पैसा बच रहा है, तो ₹20 ₹10 आपको दान भी दे रहा है। हुँ, वैसे लोग हृदय से बहुत ईमानदार होते हैं और वैसे ही ईमानदार लोगों की टोली हम लोगों के साथ है। वैसे लोगों ने सिर्फ़ वोट नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद भी दिया है और खुद हुँ, जाकर के मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर के कामना भी की है कि जेबी केसेस के प्रत्याशियों की जीत हो। मैंने खुद देखा कि कई माता लोग, बहन लोग जाकर के मंदिरों में जाकर के, हमारे कई भाई ने जाकर के कहीं पर मज़ार में जाकर के मेरे लिए दुआएँ की, प्रार्थना की और मेरी हुँ। जीत की दुआ की। तो ये तो बहुत हृदय से लोग जुड़ गए हैं। तो हम लोगों को भी अब लगता है कि एक बहुत बड़ा कर्ज़ है हम लोगों के ऊपर। लोगों ने इतना प्यार दिया है, कभी नहीं सोचे थे कि इतना प्यार मिलेगा। तो इस बात को मान कर के चलिए कि लोग वोट करने जा रहे हैं। मतलब 4 जून को जेबी केसेस को लोग मतलब बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि हाँ। वोटर हाँ, आके प्रत्याशित बोल रहे हैं। परिणाम होगा। हो सकता है हाँ, कि 3-4 वोटर आके सांसद जेबी केसेस के आ जाएँ। बोल रहे हैं कि हाँ, हम लोग वोट दे के निकल रहे हैं। ऐसा हम लोगों को लगा था कि मिक्स आएगा फीलिंग, लेकिन जो लहर है, तो क्या हम लोग मान लें कि 2014 वाली लहर गिरिडीह के आस-पास, धनबाद के आस-पास वो जयराम महतो का लहर दिख रहा है वैसा? आपके पार्टी देश ने की कुछ राजनीति में हुँ, एक नया हुँ, इतिहास लिखा जाएगा और हुँ, भारतीय राजनीति के जितने राजनीतिक पंडित हैं और दिल्ली की नोएडा मीडिया में बैठे हुए जितने लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा हम लोगों को दरकिनार किया, स्पेस नहीं दिया, हुँ, जब परिणाम आएगा तो ये लोग चौंक जाएँगे कि ये कौन-सी नौजवानों की टोली है,
जो हुँ। 2-3 सांसद जीत करके आ गए हैं, निर्दलीय सांसद जीत करके आए हैं। एक बड़ा मैसेज देश में जाएगा। मुझे इस बात हुँ। का पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ैर डेटा हम लोग के पास तो अभी नहीं आ रहा है लेकिन रात शाम में हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या पड़ा है, कितना परसेंटेज वोट जो है डुमरी से पड़ा है जहाँ से जयराम महतो ने बहुत सभाएँ की हैं, आप लोगों ने बहुत सभाएँ की हैं और जिस एरिया में आप लोगों की पकड़ है, वहाँ पे क्या ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है कि नहीं, ये हम लोग लास्ट में 5 बजे जब आ जाएगा तो विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोटर ने किस तरह से किया क्योंकि ये अलग तरह का है। पिछले बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है वोटर वहाँ-वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जहाँ-जहाँ आप लोगों ने सभाएँ की है। बिल्कुल हज़ारीबाग में भी वैसे ही देखने को मिला है कि जहाँ-जहाँ आप लोगों ने सभाएँ की हैं, वहाँ-वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके जो एक्स्ट्रा वोटर हैं या फिर आपके सपोर्टर हैं, वो उत्साहित होके जा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। 2014 में हम लोगों ने देखा था कि मोदी जी की रैली में जो आए थे, वो लोग वोट कर रहे थे, तब नई सरकार बनी थी। तो इस तरह का एक नया ट्रेंड जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। जी, 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 बिल्कुल। देखिए मोदी मैजिक जो है वो नहीं रहा, वो अपने अब हाशिए पर है। देखिए देश की जनता कितना बार-बार किसी से ठगा महसूस करेगी। मतलब हाल ये है कि 5 किलो राशन दे करके बड़े-बड़े पेट्रोल पंप्स में पोस्टर लगा दिए जा रहे हैं कि हाँ। हमने आपको 5 किलो राशन दिया। हुँ, तो ये तो जनता के स्वाभिमान के साथ आप एक तरीके से खेल रहे हैं। हुँ, जब जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था इस देश में आज़ादी के पश्चात से चल रही है, राशन बाँटने की प्रक्रिया आज से नहीं पहले से चल रही है। उसी राशन को अलग तरीके से थोड़ा आप बाँट करके और कहते हैं कि 5 किलो राशन दे दिया, अब 10 किलो देंगे और बड़े और राशन देने से ज़्यादा प्रचार में खर्च कर देते हैं। तो इस तरह के हथकंडे और प्रोपेगेंडा को जनता समझ रही है और किसी देखिए वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो किसी को इस तरह से आप राशन दे करके और कहेंगे कि हमने तुम्हें 5 किलो राशन दिया और उसका पोस्टर लगा देंगे फ़ोटो खींच करके, ये तो स्वाभिमान के साथ खेलने जैसा है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है देश की जनता को भी। तो उम, एक रोज़गार की आखिरी बात होनी चाहिए। हाँ, एक आखिरी सवाल है कि जैसे आप रांची में गए, हज़ारीबाग का चुनाव खत्म हो गया, अब गिरिडीह धनबाद का भी चुनाव खत्म हो जाएगा, आज वोटिंग खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल किया है एक बंदे ने कि क्या आप लोग दुमका भी जाएँगे प्रचार करने के लिए? क्योंकि दुमका गोड्डा और राजमहल ये संथाल में है, तो आपकी पूरी टीम जो है जाएगी और जाएगी तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, हम जो जा रहे हैं, तैयारी चल रही है। हमारी हुँ, बेबी लता टुडू हुँ, दुमका में लोकसभा से प्रत्याशी है और हुँ। हम लोग जाकर के वहाँ वोट माँगेंगे उनके पक्ष में, हम लोग जाकर के प्रचार भी करेंगे। पूरी टीम भी जाएगी, है ना? बहुत अच्छे तरीके से हम लोग दुमका में जाएँगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है हम लोग जुड़ेंगे बाद में, आप जाइए अपना कैम्पेनिंग में या फिर जो भी काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। शुक्रिया।